नमस्कार साथियों, क्या आप भारत के सबसे हॉन्टेड स्थान भानगढ़ के बारे में जानते हैं? अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने पहले से ही बोर्ड लगा रखी है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले के अंदर प्रवेश प्रतिबंध है। लोगों का मानना है कि यहाँ उन्होंने कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया है, जैसे रात में महिलाओं को चिल्लाने की आवाज़, घुघरू की आवाज़ और कुएं से पानी निकालने की आवाज़। क्या है भानगढ़ का रहस्य? आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो कई कहानियाँ और किंवदंतियाँ बताई जाती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक कहानी ये भी है कि वहाँ की रानी रत्नावती, जो काफ़ी ही सुंदर थी और उनकी सुंदरता का शोर दूर दूर तक था। एक दिन वहाँ के तांत्रिक सिगाहिया उन पर मोहित हो गया। साथियों, एक दिन रानी की दासी ने इत्र लाने बाजार गई और उस बाजार में ही सिंघाइया ने चुपके से उस इत्र में काला जादू कर दिया और उस काला जादू का ये कारण था कि जो इत्र को लगाएगा वो सिंघाइया की ओर खींचता हुआ चला जाएगा या वश में हो जाएगा। जब ये दासी रानी को इत्र ला कर ले जा कर दी तो रानी को इस विद्या में जानकारी थी और उसे किसी कारणवश मालूम पता चल गया, तो वो इत्र को पत्थर पर फेंक दी और पत्थर उड़ते हुए उस सिंघाइया को जाकर लगा और सिंघाइया मारा गया और मरते वक्त उन्हें श्राप दिया कि एक और उसके अगले दिन से ही युद्ध स्टार्ट हो गया और भानगढ़ की तबाही शुरू हो गई। साथियों, ये भी कहानी प्रचलित है कि जब आमेर के राजा भगवंत दास इस किले को बना रहे थे तो उस किले से दूर बालुकनाथ नाम के एक साधु तपस्या किया करते थे। बालुकनाथ साधु ने ये परमिशन ली कि आप किला को इतना बड़ा ना बना दें ताकि मेरी तपस्या वाले स्थान पर वो छाया ना आ जाए। लेकिन अगली पीढ़ी ने इस बात को नहीं ध्यान दिया और एक दिन बालुकनाथ की तपस्या वाले स्थान पर छाया आ गई उस किले के कारण। और वो साधु बालुकनाथ गुस्से में आकर श्राप दे दिए कि एक दिन ये किला बर्बाद हो जाएगा और उस दिन से ही किले की बर्बादी शुरू हो गई। साथियों, ये भी कहा जाता है कि पुराने ज़माने के राजाओं यहाँ सोना इसके अंदर छुपाए हुए, जिसे कुछ लोग वहाँ के इस सोने को निकालने के लिए उस किले के अंदर रातों में चले जाते थे। और एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोकल लोगों को रहस्यमयी तौर पर मौत हो गई। तब से ये किला और भूतिया हो गया। लेकिन साथियों, मैंने जो भी बताया इन सब का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज़ की अगर ठोस सबूत ना मिले तो उन्हें कई थ्योरी से समझना ही बेटर होता है। लेकिन कुछ भी है दोस्तों, वैज्ञानिक इन कहानियों को इंटरेस्टिंग है। हजारों पर्यटकों ने यहाँ जो अनुभव किया है वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। कई लोग बताते हैं कि राजमहल के पास अचानक एक लंबी काली परछाई दिखती है, जिसे तांत्रिक सिंघिया खुद खड़ा हो, आंखें लाल, मुंह से शराब की फुसफुसाहट। महिलाओं ने सुनी है चूड़ियों की तेज खनक और दूर से आती रोने की आवाज़, मानो राजकुमारी रत्नावती आज भी अपनी तकदीर पर रो रही हो। कुछ ने महसूस किया कि पीठ पीछे कोई सांस ले रहा है, गर्दन पर ठंडी अंगुलियाँ, और जैसे ही मुड़कर देखो
वहाँ कुछ नहीं। कैमरे में अचानक सफ़ेद धुंध उभरती है या कोई आकृति जो फोटो में बाद में दिखती है लेकिन नंगी आंखों से नहीं दिखी। लोकल गाइड चुप्पे से बताते हैं, रात में यहाँ नाच गाने की आवाज़ आती है जैसे पुराने दरबार फिर शुरू हो गया हो, लेकिन दरवाजे बंद हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये मन का वहम है, लेकिन जो यहाँ आए वो कहता है कि वह वहम नहीं, ये हकीकत है। दोस्तों, वैज्ञानिक इन कहानियों को अंधविश्वास कहते हैं। कहते हैं कि अकाल, युद्ध और भूकंप ने किला तबाह किया, लेकिन लोकल लोग और हजारों पर्यटक आज भी मानते हैं कि यहाँ कुछ अलौकिक है। क्या आप भानगढ़ जाने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ तो दिन में जाए, ग्रुप में जाए और शाम ढलने से पहले ही निकल आए। दोस्तों, कुछ भी, लेकिन भानगढ़ की कहानियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग, और यहाँ तक कि भानगढ़ आज भी कई राज और अनसुलझे राज से कुछ छिपाया हुआ है। कुछ पैरानॉर्मल